बाइक में एक ही जैसा सभी मैकेनिक करते हैं, ज्यादातर सीजर गियर को सेटिंग कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। सभी बाइक में अलग अलग सीजर गियर सेटिंग होता है। अब हम सेटिंग करेंगे जो पल्सर 180 और तो फ्रेंड्स 220। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास बजाज का जो बाइक है, बजाज बाइक का ये सीजर गियर है। जो हमारा जो बजाज का है पल्सर 125, पल्सर 150, पल्सर 180, पल्सर 220, जो पल्सर 220 सीसी है, उन सभी बाइक में सीजर गियर तो लगता है, लेकिन ज्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं कि सीजर गियर को एक ही जैसा सभी बाइक में सेटिंग कर देते हैं। हमारा पल्सर 125, पल्सर 150, 180, 220 जो है, उन सभी बाइक में एक ही जैसा सभी मैकेनिक करते हैं, ज्यादातर सीजर गियर को सेटिंग कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। सभी बाइक में अलग अलग सीजर गियर सेटिंग होता है। जो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इन ट्रिक का काफ़ी बाइक में यूज किया हूँ और मुझे बाइक का बहुत ही अच्छा सर्विस मिला है कि सीजर गियर को किस तरह से सेटिंग करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाएं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए सीजर गियर यहाँ पे दो तरह का होता है। जो हमारा पल्सर 125, 150 यानी कि 125 और 150 है, उन सभी बाइक में इसको दो पे सेटिंग करना पड़ता है, दो राउंड पे। और जो हमारा पल्सर 180 और 220 है, उन बाइक में इसको 3 पे सेटिंग करना पड़ता है। इसको आपको ओपन करके दिखला रहे कि इसके अंदर है क्या क्या। इसके लिए हम यहाँ पे लॉक प्लास का यूज करेंगे और इस दोनों लॉक को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे सीजर गियर को हमने पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लिया। सीजर गियर दो वक्त खराब हो जाता है। एक तो ये सीजर गियर के अंदर देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक स्प्रिंग लगता है, दो स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग टूट जाता है उस टाइम सीजर गियर खराब हो जाता है। या दूसरा जो होगा, पिनियन चलते चलते घिस जाता है। जैसे कि देख रहे हैं सीजर गियर का पिनियन यहाँ पे घिस गया, दांता जो है इसका घिस चुका है। तो सीजर गियर से काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। बहुत पहले हमने सीजर गियर पल्सर 180 बाइक का चेंज किए थे। सीजर गियर है ना, सीजर गियर के अंदर कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ एक एक स्प्रिंग लगा रहता है और दोनों तरफ एक एक पिनियन लगा रहता है। उसके बाद दोनों तरफ एक एक लॉक है। और ये देखिए सीजर गियर कंप्लीट सेट असेंबल है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमने पार्ट बाय पार्ट ओपन किया है। तो चलिए आपको हम सेटिंग करके दिखला रहे हैं। या तो हमारा स्प्रिंग टूट जाता है, यह स्प्रिंग देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ फिटिंग किया रहता है। देखिए कुछ इस तरह से स्प्रिंग दिया रहता है। उसके बाद इसका एक पिनियन दिया, कोई भी पिनियन का आप किसी भी तरह से सेटिंग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके हल में पिनियन प्रॉपर आ जाना चाहिए। देखिए पिनियन प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब इस तरफ से हम यहाँ पे लॉक लगा लेंगे। लॉक प्लास का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए एक तरफ का लॉक ये प्रॉपर सेट हो गया, एक तरफ का पिनियन भी प्रॉपर सेट। देखिए सीजर गियर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर इसी के बाद अगर दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे तरफ भी उसी तरह से इस स्प्रिंग को यहाँ पे जो होल देख रहे हैं, इस होल के अंदर यहाँ पे सेटिंग कर देना है प्रॉपर। होल के अंदर ये स्प्रिंग प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब उसके बाद इस पिनियन को हम इस तरफ भी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर ये सेटिंग है, ये भी वर्क कर रहा है। अब हम इस तरफ का भी लॉक को यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। यानी कि सीजर गियर का काम जो था मेरा कंप्लीट हो गया। अभी सीजर गियर को सेटिंग कैसे करना है तो आपको हम एक चीज़ बतला देंगे। सीजर गियर का जो दोनों पॉइंट है ना, ये अलग अलग होता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे अलग अलग होता है। अगर आप वैसे नहीं पता चले, इसको हम थोड़ा यहाँ पे फ्रेश करें तावल की मदद से। देखिए एक तरफ से थोड़ा आपको उभरा हुआ दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे उभरा नहीं, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे देखिए जिस तरफ से उभरा है ये रहेगा बाहर की फेस में। देखिए यहाँ से जो आप इसको नापी कीजिएगा तो देखिए एक पॉइंट का ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए थोड़ा लंबा पॉइंट है, देखिए लंबा है। इसी तरफ दूसरे तरफ नापिएगा तो छोटा पॉइंट है। देखिए इतना छोटा है, ज़्यादा नहीं, यही 2-3 सूता का लंबा छोटा है। तो जो हमारा लंबा पॉइंट है सीजर गियर इस तरह, ये फेस जो है बाहर की तरफ रहेगा, जो हमारा एक पॉइंट छोटा है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो आपको कितना चूड़ी बतलाए थे, जो हमारा पल्सर 125 और 150 है यानी कि 125 और 150 सीसी है, उस बाइक में आपको 2 राउंड इसको राउंड करना है, 2 पे सेटिंग करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए एक स्पेशल टूल्स है मेरे पास। तो फ्रेंड देखिए सीजर गियर को सेटिंग करने के लिए आपको 2 तरीका हम बतला रहे हैं। तो आपको देखिए एक जो रन होगा ये पिनियन इस तरफ रन होगा, इस तरफ रन होगा। इसी का जो दूसरा पिनियन है ये इस तरफ रन होगा, बीच वाला कहीं पे भी नहीं रन होगा। रन जो करते दोनों पिनियन को टाइट करना पड़े, दोनों साइड वाले को। देखिए एक तरफ का जो है आपको हम सेटिंग करके दिखला रहे हैं। इसको आप गलत सेटिंग नहीं कीजिए, इस तरफ रन कीजिएगा तो प्रॉपर नहीं रन हो पाएगा। देखिए अगर इसको हम उल्टा रन कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं रन हो रहा है। एक दांता भी सही से प्रॉपर रन नहीं कर रहा है, तो आप इस समय भी गलत सीजर गियर सेटिंग कर देते हैं। तो आपको इस तरफ से रन करना है। देखिए 1 और 2 दांता यहाँ पे हमने रन कर लिया प्रॉपर। अब इसको सेटिंग कर लिया। इसका फ्रेंड देखिए एक दांता को हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिया। अब इसी का जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से
अब इसको जस्ट अपोजिट की तरफ इसको रन करेंगे। तो इसको रन करने के लिए आप देखिए, आप चाहे तो आप हाथ से भी इसको इस तरह से रन कर सकते हैं 2 दाता, लेकिन आप नहीं, हाथ से अगर ये रन नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम आप इस टूल्स का मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टूल्स को इस तरह से हम सेटिंग कर लिए। अभी देखिए निट्रोल है 1 और 2, 2 दाता इसको रन कर लिए। अब इसको हम यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लें। यानी ये पल्सर जो हमारा 125 जो 125 सीसी है और पल्सर 150 यानी 150 सीसी है, उन बाइक में हम 2 पर प्रॉपर ये सीजर गियर को सेटिंग कर लिए हैं। और आपको बताया कि जो ये लंबा थ्रेड है, एक जो लंबा थ्रेड है इसको रखना है बाहर की फेस में और इसको रखना है अंदर की फेस में जो छोटा थ्रेड है। देखिए यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं इसको। देखिए अब ये बिल्कुल निट्रोल है, कहीं भी टाइट नहीं है। अब हम सेटिंग करेंगे जो पल्सर 180 और 220 है। उस बाइक में सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये जो हमारा है ये लंबा पॉइंट है, इसको हम इस वाले पॉइंट पे रख देते हैं और इसको फुल टाइट कर लेंगे जितना ये रन कर सके। यहाँ पे हम 3 चूड़ी इसको रन करेंगे, 3 दांता रन करेंगे। देखिए अभी निट्रोल है तो 1 2 3, 3 दांता प्रॉपर रन हो गया। इसको हम सेटिंग इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको सेटिंग करेंगे इस पिनियन को, इसको भी 3 चूड़ी आपको रन करना है। सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। देखिए अभी निट्रोल है ये पिनियन 1 2 3, यानी 3 दाता ये भी रन हो गया। अब इसको हम प्रॉपर सेटिंग कर दें। इंजन का जो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम प्रॉपर 100% सोल्व हो जाएगा। अगर हो सकता है आप सीजर गियर को सेटिंग नहीं करके वैसे लगा दीजिएगा तो आपका बाइक से इंजन से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट आएगा और आप बाइक को ड्राइव करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसमें 2 प्रॉब्लम, जब आप क्लच प्लेट बाइक में चेंज करवाते हैं उस टाइम सीजर गियर को अगर हाउसिंग कटोरा को आप बाहर निकाल तो सीजर गियर को सेटिंग करना पड़ता है। अगर आप हाउसिंग कटोरा को बाहर नहीं निकालना अगर आप हाउसिंग कटोरा को बाहर नहीं निकाला, हाउसिंग असेंबल को, उस टाइम आपको सीजर गियर बिल्कुल नहीं सेट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप क्लच हाउ और सेंटर बाहर निकाल लीजिए, नया क्लच प्लेट डाल दीजिए तो आपको सीजर गियर सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप बाइक का हाउसिंग असेंबल बाहर निकालिएगा तो सीजर गियर का जो टाइमिंग हो प्रॉपर अनबैलेंस हो जाएगा। फिर आपको सीजर गियर को बैलेंसिंग को सेटिंग करना पड़ेगा। तो आपको हम बतला दें कितना कितना दाता कौन कौन बाइक में सेटिंग करना पड़ता है। आप इस स्टेप का फॉलो कीजिए तो आपको बाइक का वाइब्रेशन का प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। अगर आप मान रहे हैं कि सभी बाइक में हम 3 पे ही सेटिंग कर दें, जो हमारा पल्सर 125 है और पल्सर 150 है जो 150 सीसी है, उस बाइक में भी अगर सेम 180 और 220 जैसा सीजर गियर को सेटिंग कर दें, उस टाइम आपके बाइक से सीजर गियर से काफ़ी ज़्यादा साउंड आने लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सीजर गियर से काफ़ी ज़्यादा साउंड आने लगा और आपको बाइक को ड्राइव करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस टाइम आपको सीजर गियर को 125 और 150 सीसी बाइक है, उस बाइक में आपको 2 पे ही सेटिंग करना है सीजर गियर को। जिस तरह से हम बताएं उसी तरह से आप सेटिंग कीजिए। अगर आप सीजर गियर को फुल असेंबल सेटिंग का वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।